12 अक्टूबर 2007 को मूवी लॉन्च होती है भूल भुलैया, हॉरर सस्पेंस और थ्रिलर मूवी में क्या हुआ है वो आप सब जानते हैं। तो सीधा वो राज पर से पर्दा उठाते हैं जो मूवी में नहीं बताया गया था। मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि राजा विभूति नारायण को कला का बहुत शौक था। गायक, कवि, चित्रकार सबको अपने राजघराने में बुलाकर कला को देखा करते थे और उनको काफी ज्यादा पैसे दिया करते थे। फिर एक दिन बंगाल की मशहूर नर्तकी जिसका नाम मंजुलिका था वो वहाँ पर आती है। बोला जाता था कि इसका रूप पिघलता हुआ सोना था, सोना। मूवी में आगे बताया जाता है कि राजा विभूति नारायण का पर पोता सिद्धार्थ अपनी बीवी अवनी के साथ अमेरिका से गांव आता है कंपनी के किसी काम के सिलसिले में। इसी दौरान मंजुलिका के बारे में बहुत गहराई से जानकारी लेती है अवनी, सिद्धार्थ की बीवी, और उसी कहानी से प्रभावित होकर अवनी के दिमाग पर हो जाता है उसका असर, जो उसे मंजुलिका में बदल के रख देता है। जैसे कि मूवी में बताया था, अक्षय कुमार आते हैं एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड पूरी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद वो पता लगा लेते हैं कि अवनी के दिमाग से मंजुलिका को किस तरीके से उतारना है। मतलब घूम फिर के कोई आत्मा थी ही नहीं, बस अवनी के दिमाग पर मंजुलिका की कहानियों से असर हो गया था। इसकी वजह से उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शिकायत हो गई थी। लेकिन जो बात मूवी में बताई गई थी वो क्या थी? पिछले सभी राजाओं की डेथ और तीसरी मंजिल पर भैरव कवच चढ़ाकर जिसे बंद किया गया था वो कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, आत्मा थी। उसका क्या हुआ? अवनी ने तीसरी मंजिल के दरवाजे को खोल तो दिया था और भैरव कवच भी उतार दिया था। इस वजह से मंजुलिका की आत्मा बाहर आ गई और वो बदला जरूर लेंगी। वो सिद्धार्थ को जान से मारेंगी क्योंकि उसने कसम खाई थी कि विभूति नारायण की पीढ़ी को खत्म करके ही मानेंगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मूवी में बाद में आत्मा को तंत्र विद्या से कैद करने से हटकर दिमागी बीमारी पर चली गई। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रिजॉल्व करने में पूरी मूवी फोकस हो गई। इस टाइम पे असली आत्मा का क्या हुआ तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो कुछ ड्रामा अपनी घर में कर रही थी वो सब मंजुलिका देख रही थी, लेकिन जिस वक्त अक्षय कुमार राजा की चप्पल पहनकर राजा के कमरे में बैठकर राजा की आवाज में मंजुलिका को आवाज देते, उस वक्त वो अवनी बात नहीं कर रही, वो मंजुलिका ही। क्योंकि जिस राजा के दरवाजे के बाद मंजुलिका का कमरा आता है, अवनी अगर उस रास्ते से जाती तो अक्षय को जरूर दिखी, बट वो नहीं दिखी, वो मंजुलिका थी। अक्षय कुमार अवनी का इलाज करते हैं और उसे मेंटली नॉर्मल कर देते हैं और हवेली के लोग भूल गए कि सालों पहले हवेली में जो भी घटनाएं हुई थी उस वक्त अवनी का नामो निशान नहीं था, पर चीजें हुई थी। पूरा मामला ठंडा होने के बाद सिद्धार्थ और अवनी डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे और ये जगह को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मंजुलिका कभी भी हवेली की गुलाम नहीं थी, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। सुबह 4 बजे की फ्लाइट होने की वजह से सिद्धार्थ जयपुर के लिए निकलता है। रात में 2 बजे अवनी भी साथ थी। घना जंगल और सूखी सर्द हवा जिसमें पत्ते पर पैर भी रख दिया जाए तो उसकी आवाज गूंज जाए। बहुत ही ना सर्दी के उस ऐसी रात पे हमारी आवाज काफी दूर तक गूंजती है। ये लोग गाड़ी लेके और एक ड्राइवर को लेके निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ जाती है जो मदद के लिए आवाज देती है। वो बोल रही थी, भैया रुको, भैया रुको। सिद्धार्थ ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी रोकना मत, तुम सिर्फ सीधा चलाओ और इस पर ध्यान रख दो, ये कुछ भी छलावा हो सकता है या कोई लूटने की साजिश। क्योंकि सबको पता है कि सिद्धार्थ किस वक्त फ्लाइट के लिए घर से निकला है। सारे लोग उसको विदा करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। ड्राइवर गाड़ी तेजी से आगे ले लेता है और कुछ 2 किलोमीटर चलने के बाद उसी औरत की आवाज दोबारा आती है। कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता। आसपास देखने पे वो औरत दिखती भी नहीं, पर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है। सिद्धार्थ चिल्लाता रहता है, अरे भाई गाड़ी निकाल जल्दी, रोक क्यों दिया? मुझे तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। अवनी बहुत डर जाती है और बोलती है, सिद्धार्थ मुझे बहुत अजीब लग रहा है, गाड़ी से बाहर मत निकल। ड्राइवर बोलता है, साहब पीछे जो औरत हमें दिखी थी कहीं वो मंजुलिका तो नहीं थी? अभी दोबारा उसी औरत की आवाज आई, पर आसपास कोई है ही नहीं। ये कोई शैतानी शक्ति ही हो सकती है। सिद्धार्थ ड्राइवर से कहता है, गाड़ी निकालो, 1 सेकंड भी अगर तुम यहाँ रुके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, जैसे किसी ने उसे पीछे से किसी रस्सी से झाड़ के तने से बांध दिया। सिद्धार्थ और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आते हैं देखने के लिए कि गाड़ी के आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आगे क्यों नहीं चल पा रही। इतने में ड्राइवर बोलता है, साहब आपको क्या लगता है वो मंजुलिका? सिद्धार्थ बोलता है, हाँ हो सकता है। ड्राइवर बोलता है, तो मैं कौन हूँ फिर? अवनी गाड़ी में थी और सिद्धार्थ की चीखने की जोर की आवाज आती है और अवनी गाड़ी से बाहर निकलती है। उसे ना सिद्धार्थ दिखा ना ड्राइवर। वो बहुत घबरा गई। जैसे ही वो अपना अगला कदम आगे बढ़ाती है तो एक पत्थर पर ठोकर लगकर नीचे गिर जाती है। जैसे वो पत्थर को देखती है वो होता है सिद्धार्थ का कटा हुआ सर। अवनी जोर से चीखकर बेहोश हो जाती है। सिद्धार्थ के सर को जिस्म से अलग करने की कसम खाने वाली मंजुलिका अपनी कसम पूरी करती है। सिद्धार्थ का धन कभी नहीं मिलता। ऐसी और कहानियां देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।